Hello everyone. So our question is, for any choices of values of x, y and z, the 6-digit number of the form xyz is divisible by. So option A is 7 and 11 only, option B 11 and 13 only, option C 7 and 13 only, and option D is 7, 11 and 13. ओके सो ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड है. ओके सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक 6 डिजिट नंबर आपको गिवन है x y z x y z, ये एक 6 डिजिट नंबर है और आपको बताना है कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल होगा किन किन नंबर से. जैसे कि ऑप्शन में आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं 7, 11 एंड 13. तो आपको बताना है कि इन 3 नंबर्स में से किन नंबर से ये डिविजिबल होगा. ओके सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक नंबर के बारे में जानिए. सो एक नंबर होता है 1001. ये जो 1001 नंबर है ये क्या है एक्चुअल में? दिस नंबर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7, 11 एंड 13. 7, 11 और 13 का प्रोडक्ट होता है. ओके सो अब 1001 जो है वो एक ऐसा नंबर है. इसकी खास बात क्या है इस नंबर की कि इस नंबर को आप किसी भी 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. जैसे ए बी सी एक 3 डिजिट नंबर है, इस नंबर को 1001 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट में? यही 3 डिजिट जो है वो 2 बार रिपीट हो जाएंगे, ए बी सी इस तरह से. ओके जैसे फॉर एग्जांपल 1001 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 3 4 एक नंबर से तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 3 4 2 3 4 ये रिजल्ट मिलेगा. इसी तरह से 1001 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जैसे कि 8 3 5 इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? यही 3 डिजिट जो है 2 बार रिपीट हो जाएंगे, 8 3 5 8 3 5 ये. ओके सो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी अगर आपको कोई भी 6 डिजिट नंबर ऐसा मिल जाए जिसमें 3 डिजिट का एक पैटर्न जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है ना. जैसे कि यहाँ पे 2 3 4 2 3 4 8 3 5 8 3 5 इस तरह से अगर रिपीट हो रहा है 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो रहे हैं सेम पैटर्न में, तो आप समझ जाना कि वो जो नंबर है वो हमेशा 1001 का एक मल्टीपल होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये जो नंबर है इसमें भी क्या हो रहा है, देखो एक्स वाई जेड यही 3 डिजिट जो है सेम पैटर्न में 2 बार रिपीट हो रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये नंबर क्या है आपका 1001 का मल्टीपल है एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई किया गया 1001 से. ओके अब 1001 जो है इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 7 इंटू 11 इंटू 13 ये रिजल्ट होता है 1001 का. और आगे मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई और जेड से. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो आपका 7 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि 7 भी इसका एक फैक्टर है, 11 भी इसका एक फैक्टर है, 13 भी इसका एक फैक्टर है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स वाई जेड इस फॉर्म का कोई भी नंबर है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि यही यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो 2 बार रिपीट हो रही है, ये जो 3 डिजिट है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं. तो इनकी कुछ भी वैल्यू ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड ये करता है कि यहाँ पे ये जो 3 डिजिट है वो 2 बार रिपीट हो रहा है. तो अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब 1001 का एक मल्टीपल होगा वो नंबर, और 1001 का मल्टीपल है तो इसका मतलब वो 7, 11 और 13 के भी मल्टीपल होंगे. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7, 11 और 13 तीनों नंबर से ये जो नंबर है वो हमेशा डिविजिबल रहेगा. सो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय.